दोस्तों डिजिटल इन्वेस्टमेंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर हम 1-1.5 साल से देखें तो मैक्सिमम ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा स्टॉक मार्केट में। मैक्सिमम हमारी निफ्टी वही 17,000 18,000 के बीच में चल रही है। अगर कोई नया इन्वेस्टर होगा, उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट तो थोड़ा बोर सा हो गया होगा कि वो सोच रहा है स्टॉक मार्केट से हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, मैं एग्जिट हो जाऊं। दोस्तों ऐसे मौके पर आपने एग्जिट नहीं होना है, आपने पेशेंस रखना है। क्योंकि पहले रूस यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, फिर उसके बाद अदानी की एक खबर आई, उससे पहले कोरोना चल रहा था। दोस्तों इन छोटी छोटी खबरों से ही स्टॉक मार्केट में बहुत फर्क पड़ जाता है। दोस्तों इससे आपने अभी पेशेंस रखने का टाइम है आपके पास। अभी आपने अगर स्टॉक मार्केट में है तो लंबा चलना है। अगर आप लंबे टाइम के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। दोस्तों अभी बस और कुछ नहीं, अपने पेशेंस लेके चलना है। उसके बाद दोस्तों हम बहुत ही अच्छे स्टॉक का एनालाइज करेंगे, उसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, उसने पिछले सालों में क्या क्या पूरा एनालाइज करेंगे, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में बेनिफिट हो जाए। दोस्तों ये जो कंपनी है पैकिंग की कंपनी है, ये अलग अलग तरह से पैकिंग करती है कंपनी। जैसे बीओपी और उसके बीओपी फिल्म और सीपीपी फिल्म और जो पीपीई फिल्म ये प्रोडक्शन बनाती है। दोस्तों जो इसका प्रोडक्शन है, देखो कहां कहां पर इसका प्रोडक्शन है। जैसे हमारे पास वाटर की बोतल आती है, जो उस पे ये फ्लैक्स चिप का होता है, यही कंपनी का उसका प्रोडक्शन यूज होती है। उसके बाद शैम्पू आते हैं, वो चिप्स के जो पैकेट आते हैं उस पे सीपीयू का और पीपी का यूज किया जाता है। दोस्तों उसके बाद जो सेलो टेप आती है उसमें इसका यूज किया जाता है, टेप लेवर उसमें यूज होता है। और जो हमारे पास वायर होती है घरों में, जो वायर उसके अंदर में जो कार्बन होता है उसमें जो चिपक होता है, इसी का यूज किया जाता है दोस्तों कंपनी का प्रोडक्शन का। उसके बाद इसके जो खाना पैकिंग के लिए भी इसका प्रोडक्शन का यूज है, चावल पैकिंग के लिए इसका बैग का तरल पदार्थों के लिए इस तरह का दोस्तों ये प्रोडक्शन कंपनी बनाती है। जो इस कंपनी को इनकम देखो, इंडस्ट्री से कंपनी को 28% की इनकम होती है। और भौगोलिक स्तर देखें दोस्तों कंपनी का, जो यूएसए से कंपनी को 26% की इनकम जनरेट होती है, भारत से 24% की, और थाईलैंड से 20% की, और यूरोप से 18% की इनकम जनरेट होती है। दोस्तों विदेशों में भी कंपनी का अच्छा काम चलता है। जो हम इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखें, 5 देशों में कंपनी के पास 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और दुनिया भर में से कई कार्यालय भी है, गोदाम भी है कंपनी के। जो हम इसकी उत्पादन क्षमता देखें दोस्तों, पीईटी फिल्म ये बनाती है 4,61,500 एमटी बनाती है। और जो पीटी थिनर फिल्म बनाती है 2,84,000 एमटी कंपनी बना रही है दोस्तों। और ओदर्स फिल्म बनाती है जो बीओपी सीपी 1,51,837 एमटी कंपनी बना रही है। वैल्यू फिल्म बना रही है 1,11,000 एमटी कंपनी वैल्यू फिल्म बना रही है। दोस्तों ये तो प्रोडक्शन अच्छा कंपनी बना रही है। दोस्तों कंपनी का नाम है पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हम मार्केट कैप्चर देखो दोस्तों, अभी हम इसका मार्केट कैप्चर देख लेते हैं। जो कंपनी का 4,342 करोड़ का मार्केट कैप्चर है। दोस्तों एक स्मॉल कैप कंपनी है। जो हम इसका स्टॉक पे देखें 8.25 का, जो बुक वैल्यू 1131। जो हम इसका आरओसी देखिए 29% आरओसी है, जो आरओई है 17.9। दोस्तों देखो कंपनी एक स्मॉल कैप होने की तो आरओसी बहुत अच्छी बढ़ रही है। जो ये कंपनी डिविडेंड दे रही है 7.51 का डिविडेंड दे रही है, जो फेस वैल्यू है 10। दोस्तों जब इसकी कंपनी की सेल एंड ग्रोथ देखिए 10 साल में 11%, 5 साल में 16% और 3 साल में 13% से कंपनी की सेल में ग्रोथ हुई है। जो प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी का 10 साल में 15%, 5 साल में 24% और 3 साल में 20% से कंपनी का प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है। दोस्तों प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक बढ़ रही है कंपनी की। और जो कंपनी का सीजीआर देखें 10 साल में 23%, 5 साल में 22% और 3 साल में 42% से कंपनी का सीजीआर बढ़ा है। दोस्तों पिछले 3 साल से अच्छा सीजीआर बढ़ा है कंपनी का। और जो कंपनी के पास रिजर्व आगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कंपनी ने अच्छा रिजर्व भी मेंटेन रखा है। 3,518 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, अच्छा रिजर्व माना जाएगा इसको दोस्तों। और जो बोरिंग है 898 करोड़ का बोरिंग है, मात्र कर्जा 898 करोड़ का है और पैसा अच्छा है कंपनी के पास। और जो हम इसकी प्रमोटरों की होल्डिंग देखिए 50.97 की प्रमोटर की होल्डिंग है, जो एफएल की होल्डिंग है 13.16 और जो डीएल की होल्डिंग है 2.83 की, और जो पब्लिक की होल्डिंग है 33.04 की पब्लिक होल्डिंग है। दोस्तों हम जो इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखिए सितंबर और दिसंबर का, सितंबर में 2,089 करोड़ की सेल हुई थी, वही दिसंबर में 1,863 करोड़ की सेल हुई है कंपनी की। जो नेट प्रॉफिट था सितंबर का 200 करोड़ का, वही दिसंबर का 84 करोड़ हुआ है। दोस्तों थोड़ा बहुत ज्यादा कम हुआ है दोस्तों नेट प्रॉफिट भी और सेल भी क्वार्टर रिजल्ट में। जो हम इसका साल का देखें
2021 में 4900, जो साल का देखें हम 2021 का 4918 करोड़ की सेल हुई थी कंपनी की, वही 2022 में 6624 करोड़ की सेल हुई है दोस्तों कंपनी की। जहां देखो लॉन्ग इन्वेस्टर के लिए दोस्तों साल का देखो अच्छी सेल बढ़ी है कंपनी की। जो नेट प्रॉफिट देखे हम 862 नेट प्रॉफिट है कंपनी का, जो वही 2022 का देखिए 965 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था कंपनी को। जो दोस्तों इसका शेयर प्राइस चला 1376 शेयर प्राइस चला है। जो 5 साल का रिटर्न दिया इसने 107 था। जो 1 साल का -24% का 1 साल का रिटर्न दिया कंपनी ने। जो दोस्तों 2010 में अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं मात्र 1 लाख रुपया, तो आज आपका वही 2023 में 13,76,000 रुपया आपके पास हो जाता दोस्तों। इतना रिटर्न दिया कंपनी ने, मतलब 1 लाख का 13 लाख रुपया, मतलब 12 लाख का प्रॉफिट किया कंपनी ने। इसमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, अपना रिसर्च कर लेना, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना दोस्तों। स्मॉल कैप कंपनी है, 1 से 2% की इन्वेस्टमेंट लेके चलना दोस्तों। ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है दोस्तों। अगर इसके बेस पे कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट मत करना दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों। सब्सक्राइब करने से हमारा एक मोटिवेशन बढ़ता है और हमें वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है।